गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। तो यहाँ पे ना इवनिंग का टाइम और प्रमोद गए थे इसी दिन सुबह थोड़ा अपना दोस्तों के साथ में घूमने के लिए। तो वहीं से आते वक्त वो ना फ़िश लेके आ गए। तो काफ़ी ताज़ी फ्रेश फ़िश थी और अच्छी भी मिल जाती वहाँ डैम के आसपास। तो यहाँ पे उन्होंने फ़िश लेके आए, मैंने साफ़ वगैरह कर ली और रात को इसको तुरंत हम लोगों ने फ्राई भी कर लिया था। तो एक सिंपल तरीके से मैं फ़िश को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। सूजी, बेसन का आटा और टिक्का मसाला है, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जो फ़िश मैंने धो के अच्छे से रखी थी उनको रख दूँगी और ऊपर से मैं लाल मिर्च पाउडर और आप चाहिए तो धना पाउडर या हल्दी भी इस पर डाल सकते हो। और नमक डाल दिया था मैंने जब बेसन वगैरह इसमें ऐड किया था तभी। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, पहले पाउडर फॉर्म में ही। अब इसमें मैं कोई दही या नींबू नहीं डालूँगी, अभी भी नहीं और बाद में भी नहीं। अब इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून अपना जो भी रिफाइंड ऑयल है वो, और उसके बाद में थोड़ा सा पानी हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे कि एक अच्छा सा कोटिंग बाइंडिंग फ़िश पे हो जाए, इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कोट कर लिया ये फ़िश को, ये जो मसाले डाले थे वो। अब तेल गरम हो चुका है, थोड़े से ही तेल में मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ले लेंगे और फिर फ़िश फ्राई करेंगे तो बाद में ये जो ऑयल है कोई काम का नहीं, उसको तो फेंकना ही पड़ता है। इसलिए कम ऑयल में ही फ़िश यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। गैस स्लो रख रही हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से कुरकुरी, मतलब कड़क सा फ़िश जो है अच्छी फ्राई हो जाती है, कच्ची भी नहीं रहती है। तो इस तरह से भी एक सिंपल मेथड से मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। टाइम कम रहे या फिर हमें जल्दी जल्दी भी बनाना हो तो इस तरह से फ़िश फ्राई करेंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने पूरी फ़िश जो है वो फ्राई कर ली। और खाना भी जो था हमारा ना सुबह बन गया था, फिर शाम को भी थोड़ा सा बनाया, प्लस ये फ़िश भी थी ना तो इसलिए मुझे शाम को ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे फ़िश जो है पूरी मैंने फ्राई कर दी है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से भी फ़िश जो है ना हम लोग जब तोड़ेंगे ना तो अच्छे से फ्राई हो जाती है। और सबसे मैंने इसमें कम काटा, ये देखिए फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम खा सकते हैं, अच्छी कुरकुरी लग जाती है ऐसी फ़िश भी। और इसमें ना कम कांटा वाली फ़िश है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग है ना थोड़ा बाहर जा रहे थे, बच्चे तो स्कूल चले गए थे। उसके बाद में मैं रेडी हो गई थी, लंच वगैरह बना दिया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी है, शायद आप लोगों के यहाँ पे भी होगी। एमपी में तो बहुत ही ठंडी है। जैसे एमपी यूपी में तो रहती है बहुत ज्यादा ठंडी, पर मैं अभी महाराष्ट्र से आई हूँ ना, नासिक से आई हूँ, तब से मैंने देखा वहां पे और यहाँ की ठंडी में तो वैसे भी बहुत फर्क है। जब मैं वहां से आई ना तो इतना ठंडी नहीं थी, जैसे यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है। और आते से पता चला कि बच्चों का स्कूल जो है ना वो जो 7:30 बजे रहता था वो अभी 9:30 बजे हो गया। और बच्चे जैसे रेक्स जो है वो 5 बजे आ जाता है, जॉयसी जो है वो 4 बजे आ जाती है। तो ऐसा लगता है पूरा टाइम जो है ना बच्चे घर पे ही नहीं है। और काम का स्पीड जो है वो तो कम हो ही गया है, क्योंकि बच्चे 9 बजे घर से जा रहे हैं। पहले 7:30 से पहले बच्चे निकल जाते थे स्कूल, तो काम भी जो है ना वो एकदम स्लोली हो गया है। तो चलिए, मुझे तो अभी मार्केट जाना है। काफी सारे काम है वैसे मार्केट के। तो प्रमोद का आज नाइट ड्यूटी है तो हमने सोचा चलो जाते हैं मार्केट। और जल्दी आने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चे पहले कैसे 2:45 तक आते थे, अभी तो 4 या फिर 5 o'clock तक आ जाएंगे, ऐसा है। मेरा चश्मे का काम है और भी घर के बहुत सारे काम है। चश्मे का नंबर थोड़ा सा जरा मुझे चेक करना है और देखते हैं फिर क्या कैसे होता है। और खाना तो मैंने बना लिया है, सुबह ही जल्दी जल्दी उठ के तो उठना ही पड़ता है। वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बच्चों का स्कूल लेट हो गया है ना, तो थोड़ा सा मैं भी लेट उठती हूँ। पहले कैसे 5 बजे उठ ही जाओ, 5 5:30, अब थोड़ा सा लेट उठ जाएगा। बच्चे चले गए उसी टाइम पे ना, मतलब बच्चे जा ही रहते स्कूल, तो उसी टाइम पे मैंने लंच जो है वो रेडी कर दिया था। मतलब तैयारी तो आधी कर ही दी थी। तो आज बना है लंच में अंडा करी, चावल और रोटी। तो प्रमोद वहाँ बाहर गाड़ी क्लीन कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए, अब मैं रेडी हो गई हूँ, बस बैग वगैरह निकालना है और फिर निकलते हैं मार्केट में। जो बनता है आपके साथ में शेयर करूंगी कि कहाँ कहाँ आई हूँ मैं। और वैसे भी दुकानों में वगैरह थोड़ा सा शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर देख लेते हैं, जो भी शूट कर पाऊंगी आपके साथ में शेयर करूंगी। क्या कलर है और उसमें क्या बोला तो उसके साथ
ये तो यहाँ से ना अभी मैं कुछ मेडिसिन भी ले रही हूँ, प्लस जॉयसी को ना बाल में डैंड्रफ हो गया है और उसके कारण उसके फेस पे भी थोड़ा रैश आ रही है, तो इसलिए ऑयल और मैं यहाँ से एक शैम्पू ले रही हूँ। अगर ये असर करता है तो मैं ज़रूर आपके साथ में ये शेयर करूँगी। फ़र्स्ट टाइम मैं जॉयसी को, ये आयुर्वेदिक है तो वही शैम्पू और ऑयल यूज़ करूँगी और फिर रिव्यू आपके साथ में शेयर करूँगी। पानी भी डाल दो ना। एकदम शांत होके नीचे बैठ गए, देखे कॉर्नर में हो गए। फिर भी अपन ने अलग वाली कोई नहीं लाए, वही लाए शार्क की, उसके बाद भी। एक्वेरियम में ना मेरे यहाँ पे काफ़ी टाइम से हमको फ़िश लानी थी और मैं बहुत ज़्यादा फ़िश एक्वेरियम में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी फ़िश जब बड़ी हो जाती है ना तो उनको एक्वेरियम में घूमने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें एक्वेरियम में अड़चन करके नहीं रखती हूँ। 5-6 ही मेरे पास में ज़्यादा करके फ़िश रहती है। तो ये अभी 2 ही थी और बहुत छोटी छोटी थी और इतनी बड़ी ये 2 हो गई थी। अब हमें बहुत टाइम से लाना भी था, लेकिन 2-3 बार तो भूल ही गई, लेकिन इस बार सोचा था कि पक्का एक जोड़ी तो और लाएंगे। ये बड़ी हो जाती है ना तो फिर अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा गर्दी वाला जो एक्वेरियम है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कम ही रखते हैं ताकि उनको स्पेस मिले एक्वेरियम में घूमने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं तिल्ली के लड्डू बनाने लग गई हूँ। संक्रांत के टाइम पे तिल्ली काफ़ी सारे लेके आ गए थे, तो जो बच गई थी उसके फिर से मैं लड्डू बना रही हूँ, प्लस मैं यहाँ पे चिक्की बना रही यानी गुड़पट्टी बना रही हूँ मूंगफली दाना डाल के। तो यहाँ पे तिल्ली जो है वो दोनों भी चीज़ों के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। लड्डू के लिए भी जैसे गुड़ के लड्डू बनेंगे, गुड़ और तिल्ली डाल के। और यहाँ पे मूंगफली रोस्ट कर ली है, मूंगफली दाना प्लस तिल्ली और गुड़ डाल के मैं यहाँ पे गुड़पट्टी बनाऊँगी यानी चिक्की बनाऊँगी। तो ये जो कचरा है ना मूंगफली का, अब मैं अगर घर में निकालूँगी ना तो बहुत कचरा हो जाएगा, इसलिए भी मैं इसको बाहर गार्डन में जाके ये कचरा जो है वो निकाल लूँगी मूंगफली दाने का। जैसे कि यहाँ पढ़ाई चल रही है, इनके एग्ज़ाम है ना तो इनकी पढ़ाई चल रही है। इनको मैं अभी कुछ भी काम नहीं बोलती हूँ और करने भी नहीं देती हूँ, फोर्स नहीं करती, इनको लगा तो करेंगे, ये वैसे भी उनको टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल कोचिंग पढ़ाई करे वही बहुत है। साइड में आंटी ने भी बर्तन साफ करके ला के रख दिए हैं, अब उसको भी उठा लूँगी मैं। मतलब ऐसा सुबह से यही रूटीन चल रहा है, फटाफट एक के बाद एक काम चलते ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गई मैं, अभी एक गुड़ मेल्ट करूँगी और इसके बाद में मैं लड्डू बनाऊँगी। एक तार वाला यहाँ पे गुड़ को मैं मेल्ट नहीं करने वाली, ये मेल्ट हो गया, इसके बाद मैं तिल्ली इसमें डाल दूँगी और फिर हाथ से ही थोड़ा गरम गरम में ही तिल्ली को इसमें मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे गुड़ को जब मैं मेल्ट कर रही थी ना तो उसमें बोलते 1 टेबलस्पून पानी डालते, वैसे मैं करती हूँ कभी कभी ऐसा भी। 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबलस्पून कुछ पानी डालना चाहिए ताकि गुड़ जो है वो कड़क ना हो, मतलब लड्डू जो है वो कड़क नहीं बने। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से गुड़ को सिर्फ मेल्ट किया, ना एक तार आने दिया ना पानी डाला, और सीधा तिल्ली उसमें डाल के ये लड्डू बना रही हूँ। मैं कई बार क्या करती हूँ, जो ईजी और जल्दी होते हैं ना ऐसी चीज़ों को पहले करने का सोचती हूँ और वही मैं आजमाती हूँ यानी वही फॉलो करती हूँ। कई बार जब टाइम है तो रिलैक्स में, फिर ऐसी लंबी लेंदी प्रोसेस वाली चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ आके मैं लड्डू बना रही हूँ, जैसी भी पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे मैं काफ़ी टालती हूँ कि जब बच्चे दोनों भी पढ़ाई कर रहे तो उनके पास में मैं नहीं जाऊँ, बस थोड़ा सा देखने के लिए जाती हूँ, लेकिन ऐसा लंबा टाइम बैठने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे फिर बातें सूझती है और इनके पढ़ाई में होता है डिस्टर्ब, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई करते रहते हैं और हम टीवी भी नहीं लगा सकते। टीवी का वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ देखने में टीवी इंटरेस्ट है ही नहीं, गाने सुनने का इंटरेस्ट है, लेकिन गाने भी कैसे सुने ना, बच्चों को डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मैं बहुत टालती हूँ कि ये लोग पढ़ाई करें तो इनसे दूर रहूँ। तो चलिए, हाँ, बातों में वैसे भी थोड़ी बहुत बातें तो मैंने जो इसी से कर ही ली बैठे बैठे। और लड्डू भी यहाँ पे मेरे बन गए, गुड़पट्टी भी यानी चिक्की भी मेरी वहाँ पे रेडी हो चुकी है।
सुबह मार्केट गई थी ना, उसके बाद में आ गए थे जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन घर के ही कुछ 2-3 काम थे ज़रूरी, वही करने थे। और सबसे मेन ये था कि केक वगैरह लाना था, क्योंकि कल है जॉयसी का बर्थडे, तो हमने सोचा चलो जा ही रहे तो केक वगैरह भी वहीं से लेके आते हैं, और उसको जो भी चाहिए उसके पसंद का। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी घर का काम था वो तो कर ही लिया, मतलब जो भी लाना था। उसके बाद ने पिज़्ज़ा बेस वगैरह लाए, उसने वैसे भी मना किया था, क्योंकि क्या है कल उसका बर्थडे, और बर्थडे के ही दिन से उसके ना एग्ज़ाम चालू हो रहे, तो इसलिए उसका बिल्कुल भी मतलब मन नहीं था। जब से एग्ज़ाम की डेट आई है ना, तो वो बोल रही थी कि एग्ज़ाम भी मेरा मतलब तभी है जिस दिन मेरा बर्थडे है, उसी दिन से चालू हो रहा है। नहीं तो फिर उसका ये प्लान था कि उसकी फ्रेंड वगैरह जो है उनको बुलाना और अच्छे से सेलिब्रेट करना, पर अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर भी हम बोले नहीं, थोड़ा बहुत तो अपन चारों में जो भी तेरा बर्थडे है सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तो वैसे भी बच्चे आएंगे ही नहीं, मतलब उसकी फ्रेंड जिनको भी वो बुलाना चाह रही है। और एक फ्रेंड है जो बहुत दूर रहती है, लेकिन वो भी आएगी ऐसा ये बोल रही थी कि मम्मी मैं उसको बुलाऊंगी। जैसे मैंने आपको शायद 1-2 ब्लॉग में उससे मिलवाया, मतलब देखा भी होगा, यहीं पे ऊपर रहती थी, जो अभी कहीं और शिफ्ट हो गई यहाँ से दूर, तो वो भी आने वाली थी ऐसा जॉयसी बोल रही थी। तो अब वो तो आने से रहे, क्योंकि एग्ज़ाम है कल और का मन ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा फिर भी बोल रहे हैं उसको। शॉपिंग ऐसा कुछ नहीं किया, उसको अभी कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग अभी नासिक गए थे ना दिसंबर में, तो उसको जो जो चाहिए था वो उसने सब लेके आ चुकी है शायद। हाँ, बस मैंने शॉपिंग आपके साथ में शेयर नहीं की कि मैं नासिक से क्या क्या लेके आई हूँ वो, पर उसको जो भी चाहिए था वो सब लेके आई। तो बोली मम्मी अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बर्थडे का वहीं पे अपन ने खरीद लिया था। तो बस केक कटिंग होगा, उसका पसंदीदार कल खाना बनेगा। तो मैं पिज़्ज़ा बेस लेके आई थी, तो सोचा पिज़्ज़ा भी बनाऊँ कल। तो देखते कैसा क्या होता है। वैसे मैं कल बाहर के काम को थोड़ा सा रोक दूंगी। मेरा ऐसा कि जिस दिन भी ऐसा कुछ खुशी वाला मोमेंट रहता है ना, तो मैं मेरा बाहर का काम जो है थोड़ा रोक देती हूँ। चलिए अभी ना मैं आ गई ना मार्केट से, उसके बाद में मैंने बनाए थे तिल्ली के लड्डू, और फिर अब मैं कल के खाने की तैयारी, मतलब कल उसको टिफिन में जो चाहिए उसकी थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको अब सुबह, क्योंकि अब हो रहा है टाइम 8:30। बस सब्जियाँ वगैरह सब निकाल के रखती हूँ, सुबह उसको जो लेके जाना है वो उसी के हिसाब से, फिर बाकी जो भी है मैं आगे का कल मॉर्निंग में शेयर करती हूँ।